आइए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्कस द मेटालिक ऑक्साइड्स एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मेटालिक ऑक्साइड यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक्चुअली आपको बताना है स्ट्रक्चर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें जनरली, तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है उनका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, उसमें मेटल के आयंस होते हैं। और ये जॉइंट स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का शो हुआ हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस तरीके से आपस में अटैच हुए हुए होते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर। फिर स्टूडेंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, तो उसमें एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन की बॉन्ड अटैच हुए हुए होते हैं और इसका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है और ये स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है। इसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं क्योंकि एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम पहले मेटालिक ऑक्साइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो उनमें अट्रैक्शन जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है बिटवीन आयंस। इसका मतलब लॉट ऑफ एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होगी उनको तोड़ने के लिए, तो इसका मतलब इन ऑक्साइड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट SiO2 का देखें, क्योंकि उसमें कोवलेंट एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, डेट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि वो जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो फिर स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। फिर फाइनली स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो नन ऑफ मेटल ऑक्साइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो कोई भी जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इनको मेल्ट कर लें, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, उनमें मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करेगा और साथ साथ वो फ्यूज स्टेट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करेगा बिकॉज उनके पास कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सो होपफुली स्टूडेंट ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।